क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है? तो चलो खेल खेल में पढ़ाई से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 समझते हैं। तो समझा ना। So welcome back to the channel, guys. Today what we are going to study is part 5 of same topic in Indian Contract Act 1875. Now we are going to start a new subtopic of it, which is consideration and its impact. Consideration क्या होता है ये हमने पार्ट 2 में पढ़ लिया था बहुत अच्छे से, बट स्टिल आई एम हेयर डिफाइनिंग यू बहुत अच्छे से कि कंसिडरेशन होता है इन रिटर्न ऑफ समथिंग, इन एक्सचेंज. कंसिडरेशन means give and take policy. Consideration is in the terms of money, monetary terms में ये चीज़ होती है. So consideration is something that is measured in legal terms. Legal terms बोले तो monetary terms. अगर ऐसे कि for example राम sold his property to श्याम, इसलिए कि श्याम is being being a very good caretaker of him in necessary times. तो ऐसा कुछ लेन देन कंसिडरेशन नहीं होता. राम ने श्याम को प्रॉपर्टी बेची, क्यों बेची? उसे पैसे की ज़रूरत थी, इन रिटर्न उसने पैसे लिए, गिव एंड टेक पॉलिसी हुआ. राम ने प्रॉपर्टी बेची, श्याम ने राम को पैसे दिए, राम ने पैसे ले लिए. दिस इज़ नोन एज कंसिडरेशन. कंसिडरेशन इज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ. कंसिडरेशन को हम लोग लॉ की नज़रों में इन्फोर्सेबल कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ कंसिडरेशन? There are two major topics in it. One is positive impacts, other is negative impacts. Positive impacts are essential for formation. अब आप पढ़ोगे essential elements for valid contracts. I think that is in part 3 something. No, that's in part 2. Essential elements for valid contract. वो आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर रहेगा कि मतलब क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं एक्चुअली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए. उनमें से एक है कंसिडरेशन. अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो जो फॉर्मेशन है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का वो उतना स्मूथ नहीं होगा, इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, इतना वैलिड नहीं होगा. ठीक है, मतलब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भरोसा नहीं कर सकता इन शॉर्ट अगर कंसिडरेशन ना हो. तो दिस इज़ समथिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कंसिडरेशन. अब दूसरा है प्रिवेंट फ्रॉड. कंसिडरेशन हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिख गया है कि राम ने श्याम को प्रॉपर्टी बेची है, श्याम राम को 1 लाख रुपया देगा, तो इट मीन्स श्याम को राम को 1 लाख रुपया देना पड़ेगा. ठीक है, देयर इज़ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन. ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि अब राम श्याम एक दूसरे को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, अगला उससे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन बन जाता है कि उसको देना पड़ेगा शाम को और शाम को लेना पड़ेगा प्रॉपर्टी, और श्याम को राम को पैसे भी देने पड़ेंगे और राम को पैसे लेने पड़ेंगे. दिस इज़ अ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन. लीगल प्रूफ फॉर एग्रीमेंट. ओके, तो म्यूचुअल ऑब्लिगेशन वही होता है कि एक दूसरे को इंसान समझे और ऑब्लाइज्ड रहे, जो लिखा हुआ है वो करे. ठीक है, प्रॉपर्टी का लीगल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वही. लीगल प्रूफ फॉर एग्रीमेंट. कंसिडरेशन एक लीगल प्रूफ होता है. अगर मैंने पैसे दिए हैं किसी को, मानो मैंने XYZ को 15,000 रुपीज़ दिया इन एडवांस, तो मेरे पास तो प्रूफ रहेगा ना. आजकल कैश बहुत कम देते हैं इंसान. पीपल मोस्टली डील ऑनलाइन, विथ GPay, PayPal and all that things. So they have a record over there, or they give not cash but what is that known as यार, देखो तुमसे पूछ रहे हैं, चेक और इन चेक. सो इट hence become a legal proof for the agreement. समझे? So it is a legal proof for the agreement. अगर मैंने पैसे दे दिए XYZ को और वो मुकर जाए कि नहीं दिए, तो मेरे पास लीगल प्रूफ रहता है कंसिडरेशन का. नेक्स्ट आर दी नेगेटिव स्टेप्स. ओके, विच नेगेटिव इम्पैक्ट दैट लीड एंड बाय कंसिडरेशन. तो हमने अब स्टार्ट करना है द इम्पैक्ट ऑफ कंसिडरेशन विच लीड टू सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स. दीज आर, फर्स्ट वन इज़ अनफेयर आउटकम. कभी कभार जो आउटकम होता है वो अनफेयर हो जाता है. मानो अगर कंसिडरेशन लीगल तौर पर नहीं हुआ है, रिटन वे में नहीं हुआ है, मैंने आपको पैसे इन कैश दे दिए हैं, उसका आउटकम अनफेयर हो गया. आप नहीं मानोगे मैंने आपको पैसे दिए हैं. अनफेयर डील स्टिल काउंट्स. कभी कभार अनफेयर डील भी होती है पर हम उसे कंसिडरेशन में काउंट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो लीगली रिटन नहीं है. जैसे
जो शॉप मतलब मेरे को कोई बेचने आया है वो शॉप इज़ वर्थ ₹1 लाख, बट उसने मुझे 1,45,000 में बेची है। तो 45,000 तो अनफेयर डील हुई ना, बट स्टिल आई कैन डू दिस बिकॉज इट इज़ नॉट इन द आइज ऑफ लॉ, यू नो, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ, द कंसिडरेशन इन इट इज़, यू नो, मिसिंग इन लीगल टर्म्स। द थर्ड वन इज़ कन्फ्यूजिंग इन मॉडर्न ट्रांजैक्शन। आजकल की ट्रांजैक्शंस हो गई कैसे पेटीएम करो, तो इसके कारण क्या हो जाता है, द रिकॉर्ड्स आर देयर बट the one who is from a little back generation, they face difficulties in modern transactions. So this is all I feel there in, you know, consideration and its impact. For further videos, do like, share, subscribe.